Hello friends, welcome to Nimbus Learning, supported by Engineer Academy. Myself दीपक सिंघल और आपसे दोबारा वीडियो बनाकर मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है कि अच्छे पिछले वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के और आप लोगों ने डिमांड की कि इस तरह के वीडियोस दोबारा बनाए जाएं। तो उसी सीरीज़ में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि और सेक्शंस में किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और किस तरह के हमें पढ़ाई करनी है हमारे लाइव प्रोग्राम में। तो पहला आपके यूनिट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो आपका सिलेबस है कि टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट किस तरह का होगा। अब आपको यहाँ मैं बता दूं कि सॉलिड वेस्ट जो है कोई भी मतलब स्टेट ऑफ मैटर है। लिक्विड वेस्ट होता है, गैसियस वेस्ट तो गैसियस पोल्यूशन बोल दिया जाता है। गैसियस वेस्ट मतलब आपके थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा गैसेस हैं तो वो पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाती हैं। या वो कोई भी चीज़ जो कब पोल्यूटेंट बन जाती है, कोई भी चीज़ जब पोल्यूटेंट बन जाती है जब वो उस लेवल से ज़्यादा है जिससे कि हमारी बॉडी को वो हार्म करना शुरू कर दे। ये बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई लोग इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि भाई CO2 हमारे लिए कई मामलों में ज़रूरी है और जब वो एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा हो जाती है तब वो एज ए पोल्यूटेंट हो जाती है। तो सिमिलर इन द नेचर ऑफ लाइक शुरुआत जब प्लास्टिक से हुई तो प्लास्टिक भी उस समय प्रॉब्लम नहीं था। उसका अगर प्रॉपर रिसाइकल कर लिया जाए और सारी चीज़ें उसको मैनेज कर लिया जाए, लेकिन अब जब वो इस लेवल से ज़्यादा हो गया कि वो मैनेजमेंट नहीं होता और उसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है तो इट इज़ अ वेरी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी बने। अब ये आपको इसी चक्र में मैं आपको बताता हूँ कि टाइप ऑफ वेस्ट क्या है और टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट क्या है और वो किस तरह के जो हैं उनमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमें वेस्ट जो है वो जनरली हम दो कैटेगरी में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डालते हैं, या तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है या वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का सिंपल सा अर्थ है कि उसको माइक्रोब्स के ज़रिए डिग्रेड किया जा सकता है और उससे यूज़फुल प्रोडक्ट या बनाए जा सकते हैं और उसका खात्मा किया जा सकता है। जैसे आपका ग्रीन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, गार्डन ट्रिमिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये नेचुरली डिकम्पोज होती हैं और हम इसके प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबियल कल्चर की सहायता से, कंपोस्टिंग तकनीकों की सहायता से हम इसके डिफरेंट प्रोसेसिंग की सहायता से इस प्रोसेसिंग को स्पीड अप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसको कि माइक्रोब्स की सहायता से हम डिग्रेड या नेचुरली जिसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है या डिग्रेडेशन जो है बहुत स्लो होता है जो बाद में एनवायरनमेंट के लिए हार्म बन जाता है। जैसे कि आपका प्लास्टिक वेस्ट है जिसका डिग्रेड होना, थैलियाँ हैं वो बहुत, जो पॉली बैग्स हैं, पॉलीथीन है वो बहुत समय लेती है डीजनरेट होने में। आपका पेपर है वो भी डीजनरेट होने में टाइम लेता है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। इसके अलावा उसमें ऐसे भी कुछ कंपोनेंट हैं जो सपोज़ ग्लास है जो कभी डीजनरेट होता ही नहीं है। तो हमारे क्वेश्चंस इसी से अराइज हो सकते हैं कि डीजनरेशन टाइम क्या है, इन वेस्ट का डीजनरेशन टाइम क्या है। मैं एक टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सिलेबस में, क्योंकि हेयर वी आर टू प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम्स कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हमें तैयारी करनी है। देखिए ये आपके मैंने बायोडिग्रेडेबल्स को रखा, ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो विद इन अ वीक और टू, और इसमें कह सकते हैं एक विद इन अ वीक और टू, और या फिर आपके 21 से 3 से 4 वीक ले सकते हैं। इसमें ये पूरा बायोडिग्रेडेबल जो है फूड स्टफ है ये सब डिग्रेड हो जाता है। आपके ये क्वेश्चन आ सकता है हाउ मच टाइम रिक्वायर टू डिग्रेड ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये आपके सिंपल आंसर आ सकता है कि भाई उसमें मंथ्स आए या दिन आए। और आपके कॉटन क्लॉथ है उसको 2 से 5 महीने लगते हैं, पेपर है उसको 10 से 30 दिन लगते हैं। लेकिन इसमें भी डिपेंड करता है कि पेपर में बायोडिग्रेडेबल पेपर लिखा हुआ है, बायोडिग्रेडेबल लिखा हुआ है तब आप उसको 10 से 30 दिन देंगे। अच्छा, इसमें वूलन आइटम्स हैं वो 1 साल लग सकता है, वुड है वो 10 से 15 साल लगेगा। अच्छा, चूँकि वुड भले ही ऑर्गेनिक है, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर ही हैं लेकिन इसके डिजनरेशन टाइम में डिफरेंस है।
ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, लीव्स है, लीफ ओवर है, फूड्स है, वो आपके टाइम कम लेता है और वुड उतना ही, वुड 10 से 15 साल लेता है। अब यहाँ देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम कितना टाइम लेते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम में सपोज टिन, एल्युमिनियम, अदर मेटल आइटम है, वो 100 से 500 साल, मतलब आप ये आपकी अजम्पशन लेवल से बहुत आगे तक चली गई हैं चीज़ें। 500 साल, यू डोंट नो कि आपके ये टिन जो है ये 500 साल बाद डिग्रेड होगा, है ना। अपने आयरन है तो वो डिजनरेशन टाइम कितना ज़्यादा होता है। प्लास्टिक बैग्स हैं तो 1 मिलियन ईयर्स, 10 लाख साल लगेंगे एक प्लास्टिक बैग को डिजनरेट होने के लिए, तो वो पोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा ही नहीं आएगा, वो बिल्कुल एक्यूमुलेट होता जाएगा, उसके हार्मफुल इफेक्ट सामने आने शुरू हो जाएंगे। ग्लास बोटल्स हैं वो कभी डिजनरेट नहीं होती, तो ग्लास जो है वो डिजनरेट नहीं होता। तो ये जो टेबल है ये कई सारे क्वेश्चंस की प्रोड्यूस करती है, कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रोड्यूस करती है। हर लाइन क्वेश्चन बनती है और हर लाइन क्वेश्चन आपको आंसर आराम से दे सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। साथ में आपको किस तरह से मेमोराइज करना है चीज़ों को, वो भी हम इस पर्टिकुलर सेशन में, लाइव सेशंस में और पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.